तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। कंस जैसा बहुत ही अत्याचारी राजा हुआ करता था मथुरा का। उसकी बहन का नाम था देवकी। एक दिन कंस देवकी के साथ घूमने जा रहा था। तभी आसमान से भविष्यवाणी होती है कि देवकी का कोई एक पुत्र होगा जो उसे मार डालेगा। तभी कंस बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। कंस ने देवकी के पति वासुदेव को जेल में डाल दिया और देवकी भी उसी के साथ रहने लगी। कंस ने दोनों ही दंपत्ति के सभी बच्चों को धीरे धीरे मार डाला। वासुदेव की जो पहली पत्नी थी रोहिणी, वो गोकुल में वासुदेव के दोस्त के साथ रहा करती थी जिनका नाम था नंद। जब देवकी का 7वां पुत्र उनके गर्भ में आया तब फिर ईश्वर ने उस 7वें पुत्र को रोहिणी के शरीर में डाल दिया और उस बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था बलराम। जब देवकी का 8वां पुत्र उनके गर्भ में आया तब मथुरा में सभी सो चुके थे और वासुदेव ने अपने पुत्र को उठाकर गोकुल की तरफ प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने यशोदा माँ के बगल में अपने पुत्र को लिटा दिया और उनकी बेटी को उठाकर लेकर वापस मथुरा। तभी सभी पहरेदार और राजा उठ चुके थे। जब कंस ने उस छोटी सी बच्ची को मारने की कोशिश की तब वो बच्ची आसमान की तरफ चली गई और एक देवी माँ का रूप ले लिया और उसने कहा कि कंस, तुमको मारने वाला जो बच्चा है वो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस बहुत ही उदास हो गया। इधर यशोदा और नंद ने अपने पुत्र का नाम रखा कृष्ण, जो जैसे जैसे बड़े हुए बहुत सारे राक्षसों को ख़त्म करते चले गए। ये थी कृष्ण और बलराम की कहानी। वो किस प्रकार इस धरती में आए। बलराम 7वें पुत्र थे और कृष्ण 8वें पुत्र देवकी माता के। इस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ ही गोकुल में बड़े हुए। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंस कहाँ का राजा था? दूसरा क्वेश्चन, कंस की बहन का क्या नाम था? थर्ड क्वेश्चन, वासुदेव की पहली पत्नी का क्या नाम था? रोहिणी के 7वें पुत्र का क्या नाम था? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी किनके साथ गोकुल में रहती थी? कृष्ण और बलराम दोनों कहाँ पर बड़े हुए? लास्ट क्वेश्चन, नंद और यशोदा माँ के 8वें पुत्र का क्या नाम था? वन बोनस क्वेश्चन, कृष्ण भगवान किस देवता के, किस गॉड के अवतार थे? सो पेरेंट्स, इस तरीके से हम अपने बच्चों को इमोजी के कंसेप्ट से बहुत सारे माइथोलॉजिकल यानी कि हमारे हिंदू कल्चर की स्टोरीज़ अच्छे से सिखा सकते हैं और इस माइंड मैप के थ्रू बच्चे एक ही बार में सबको याद रख सकते हैं। ऐसे ही और भी स्टोरीज़ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। So this is my customized book on 151 mythological stories of Indian culture.